चलिए आप लोग ध्यान देंगे इधर बोर्ड की तरफ। क्या पढ़ाएंगे हम? अरे आज हम अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं। कहे ना लैला हो का अंग्रेजी किताब रीडर। अच्छा ठीक है, रीडर पढ़ाया जाएगा, मतलब अभी ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? चलिए आज हम पढ़ाएंगे टेंस। क्या? टेंस। अरे रुके हैं भाई, लिख लो जो। हाँ लिखो, चलो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ अब। द टेंस टेंस। द टेंस क्या है ये? द टेंस। देखिए टेंस जो होते हैं, कह रहा अंग्रेजी बोलचाल में टेंस अर्थात काल का बहुत महत्व है। काल अर्थात कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, हो चुका है या होगा, या इस बात की जानकारी को टेंस कहते हैं। मतलब जिस भी काल के बारे में आप जानकारी रखेंगे, जैसे टेंस है। अब टेंस में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसको तो इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। हाँ जानते हैं गड़बड़ हुआ है। फ्यूचर टेंस, TENSE टेंस। देखिए ये प्रेजेंट टेंस यानी ये टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 टेंस जो होते हैं इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को हिंदी में हम कहते हैं काल। काल मान होता है समय। काल मीन्स क्या होता है? समय। अब काल मीन्स समय होता है जिसमें देखिए इसको कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। इसको कहते हैं भूतकाल, ठीक है। इसको कहते हैं भविष्यकाल, भविष्य, ये भविष्यकाल, ठीक है। ये मतलब ये इंग्लिश में इसको टेंस यानी प्रेजेंट टेंस को इसको वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को इसको भूतकाल कहते हैं, या फ्यूचर टेंस को इसको भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टेंस जो होते हैं, मतलब इस तरह से टेंस को पढ़ाया जाता है। अब ये टेंस जो होते हैं, जैसे मतलब अब जैसे देखिए इसमें रहा है, रहे हो, रहा हूं आदि चीज मिलेंगे। इसमें था, थे, थी आदि मिलेगा। इसमें गा, गे, गी, गा, गे, गी, गु आदि जैसे चीज इसमें मिलेंगे। अंतर क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में ये होता है कि जैसे प्रेजेंटेशन, आप लोग बार बार कहते हैं कि प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति, मतलब जो अब आपसे कोई ले रहा है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, व्हाट दिस इज प्रेजेंट टेंस, तो आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस इट इज प्रेजेंटेशन, इट टेंस ही प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट को ही प्रेजेंट करते हैं। मतलब जिस काल में हम बात कर रहे हो या जिस तरह हमारा कार्य हो रहा हो उसी को हम टेंस के नाम से ही क्लियर कर देते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मतलब जिस समय कार्य हो रहा हो, आपका हो रहा, जैसे मतलब काम चालू है, नहीं तो बंद हुआ है ना तो अभी शुरू हुआ है, मीडियम में चल रहा है, उसी को हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंटेशन कहते हैं या प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। पास्ट टेंस जिसमें था, थे, थी, मतलब जिसे कोई बीता हुआ काल, जो बीत गया समय, उसी को हम भूतकाल के नाम से जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कल नहीं पढ़ाया था, मैं कल नहीं आया था, मैं कल
पढ़ा रहा था, मैं कल खा रहा था, मैं कल नाच रहा था, मैं कल बोल रहा था। तो ऐसे था आ रहा ना, तुम लोग बड़े शोर कर रहे थे, मतलब तुम लोग बड़े शोर कर रहे थे, ठीक है ना। तुम कल नहीं आई थी, तुम कल नहीं आई थी। अरे नहीं नहीं, तुमको नहीं कर रहे, मतलब हम टेंस का बता रहे हैं। हाँ तो ये मतलब होता है कि मतलब इस तरह से था थे, मतलब जो ये बीता हुआ काल, बीता हुआ समय को ही हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। अब गागेगी, जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल दिल्ली से आऊंगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो आज जैसे चीज इसमें गागेगी आएंगे, मतलब जो चल रहा है उसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो बीत गया है, जो बीता हुआ बात बताया जाता है, उसको हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो आने वाला है, अभी जो क्षणों मिनट सेकंड मिनट के बारे में ही बात करेंगे, तो गागेगी जिसमें आ जाएगा उसको हम भविष्य काल के बारे में कहेंगे, जिसको कहते हैं भविष्यवाणी, ठीक है ना। इसी से भविष्य बारे में, जैसे तुम्हारे पास बंगला होगा, जैसे कोई बाबा लोग ज्योतिष लोग देखते हैं हाथ होतना, तो कहते हैं तुम्हारे नक्षत्र में बड़ी खूबसूरत लड़की लिखी है। क्या लिखी है? बड़ी खूबसूरत लड़की, है ना। उसके बाद जब ब्याह होता है तब काली। तब खोजते हो डंडा लेकर, वो पंडित कौन था जो हमको कहा था। तो होता है, हाँ अक्सर होता है। तो इस तरह से कि ऐसे इस स्थिति में, इस सिचुएशन में तो गागेगी ही आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये टेंस थे। अब ये जो टेंस है, मतलब मैं आप लोग को एक, इसको क्या हो गया, इसको बंद कर देते हैं तब नहीं। देखिए अब इसमें देखिए जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, अब इसको याद करने का तरीका, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप एक क्या करेंगे, इसको याद करेंगे पीटी, फिर पीटी, फिर पी एफ टी। अब मतलब समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, है ना, एफ टी, फ्यूचर टेंस, ये पी नहीं रहेगा। तो अब प्रेजेंट टेंस पीटी, पीटी, है ना। प्यार से पटाओ। प्यार से पटाओ, फैशनॉलिटीज, ठीक है। प्यार से, देखिए प्यार से, फ्रेंड्स, ठीक है, प्यार से पटाओ फ्रेंड्स। हाँ यही है, ठीक है। इसको याद करने के लिए पी पी फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहां से प्यार से पटाओ पीटी, ठीक है। अब पीटी, अब पीटी क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट टेंस यानी पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये याद करने के लिए मैंने इस पर आपको फार्मूला दे दिया, आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ एकदम गधा याद तो हो ही जाएगी। अब देखिए इसमें जब हम बात करते हैं तो इसी तरह से, अब देख लीजिए इसी तरह से, अब इसके पास भी 3 लोग हैं, नहीं सॉरी, अब इसके भेद है, मतलब इसका विभाग, ये 4 विभाग में बांटा गया, ये भी 4 विभाग में बांटा गया, ये भी 4 विभाग में, मतलब 4 इसके भी हैं, 4 इसके भी हैं, 4 इसके भी हैं, मतलब टोटली अगर देखा जाए, जैसे ये मुख्य टेंस है, ये क्या है, मुख्य टेंस है। और मुख्य टेंस के बाद उप टेंस भी होते हैं, मतलब उसके उप, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। हाँ प्रधान होता है तो फिर उप प्रधान होता है। इसी तरह से इसमें भी जो मेन टेंस 3 होते हैं, उसके बाद 4 उप टेंस होते हैं, बता रहे हैं।